राजस्थान के तपते रेगिस्तान के बीचों बीच बसा है एक गाँव जहां वक्त रुक चुका है। एक गाँव जो अब सिर्फ भूतों का ठिकाना बन गया है। यह कहानी है कुलधरा की, एक समय पर एक समृद्ध गाँव जहां पलीवाल ब्राह्मणों का निवास था। वे अपनी संपन्नता, ज्ञान और कृषि के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन आज वहां सिर्फ खंडहर बचे हैं, एक अंधकारमय रहस्य से घिरे हुए, जिनमें एक भयानक राज छुपा हुआ है। ये सब शुरू हुआ 1800 के दशक में। कुलधरा के पलीवाल ब्राह्मण अपने कृषि कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। रेगिस्तान में जहां पानी का नामो निशान तक नहीं होता, वहां ये लोग अनाज की भरपूर पैदावार करते थे। कुलधरा उस समय का एक चमकता हुआ गाँव था, खुशहाल, समृद्ध और जीवन से भरा हुआ। लेकिन जैसे जैसे उनकी समृद्धि बढ़ी, उनकी ओर ईर्ष्यालु निगाहें उठने लगीं। तभी आया सलीम सिंह, जैसलमेर का क्रूर दीवान, जिसके लालच और अत्याचार की कोई सीमा नहीं थी। उसकी नजर गाँव के मुखिया की बेटी पर पड़ी, जो चाँद जैसी सुंदर थी। लेकिन सलीम सिंह के लिए वह केवल एक और चीज थी, जिसे वह अपने कब्जे में करना चाहता था। सलीम सिंह ने अपने सैनिकों को गाँव वालों के पास भेजा और एक कड़ा संदेश दिया, मुझे अपनी बेटी सौंप दो, नहीं तो मेरे क्रोध का सामना करो। गाँव वाले भयभीत थे, लेकिन अपनी इज्जत और सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते थे। वे किसी भी हालत में अपनी बेटी को इस अत्याचारी के हाथों नहीं सौंप सकते थे। तब उन्होंने एक असंभव निर्णय लिया। उस रात, जब आसमान में सिर्फ अंधकार था और चांदनी धुंधली हो चुकी थी, कुलधरा के लोग अचानक गायब हो गए। 84 गाँव, जो कभी जिंदगी से भरे हुए थे, रातों रात खाली हो गए। लेकिन वे सिर्फ गए नहीं थे, वे कुछ छोड़ गए थे। एक श्राप। कहा जाता है कि गाँव छोड़ने से पहले पलीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा पर एक ऐसा श्राप दिया, जिससे वहां दोबारा कभी कोई बसने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। वहां जो भी रहने की कोशिश करेगा, उसे बदकिस्मती और बुरी शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। आज तक कोई भी वहां रह नहीं पाया। जिसने भी कोशिश की, वह या तो डर से भाग गया या फिर भयानक दुर्घटनाओं का शिकार हो गया। लेकिन उस रात असल में हुआ क्या था? कुछ लोग कहते हैं कि रेगिस्तान की रेत ने उन लोगों को निगल लिया। उनकी हड्डियां आज भी रेत के नीचे कहीं दबी हुई हैं। तो कुछ कहते हैं कि वे आज भी जीवित हैं, मगर इंसान नहीं, आत्माओं के रूप में, जो अपने गाँव की रक्षा कर रही हैं। वहां जाने वाले कई लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के अंधेरे में कदमों की आहट सुनी है, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। कुछ ने सफेद कपड़ों में छायाएं देखी हैं, जो दूर से उन्हें देखती हैं, और जैसे ही पास जाते हैं, गायब हो जाती हैं। और फिर वहां की हवाओं में फुसफुसाहट, जैसे कोई आवाज दूर से कह रही हो, जाओ, भागो। क्या आप सुन रहे हैं? कुलधरा की हवाएं बोलती हैं। स्थानीय लोग कसम खाते हैं कि यह श्राप सच है। अगर कोई सूरज ढलने के बाद भी वहां रुकता है, तो कुलधरा की आत्माएं उठ खड़ी होती हैं और उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती हैं। कोई भी रात होने के बाद वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता, सिवाय उनके जो या तो मूर्ख हैं या फिर शापित। कई लोग वहां जाकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कुलधरा अपने राज को कड़ी सुरक्षा में रखता है। क्या आप वह हो सकते हैं जो इस रहस्य से पर्दा उठा सके? लेकिन ध्यान रहे, कुलधरा सिर्फ एक गाँव नहीं है, यह एक जिंदा शाप है। और अगर आपने इसकी सीमाओं के भीतर कदम रखा, तो शायद यह आपको कभी वापस न जाने दे। तो जब भी आप जैसलमेर के रेगिस्तान की यात्रा करें, याद रखें, कुलधरा आपकी राह देख रहा है। क्या आप खुद को इतना बहादुर मानते हैं कि कुलधरा के रहस्यों को जान सकें? या फिर यह श्राप आप पर हावी हो जाएगा?